नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जी हम पंचकुला के ब्लॉक पुरवाड़ा की कर्ण कॉलोनी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी सुखदेव भगत जी, जो कि सनातन धर्म के प्रचारक हैं। माता रानी और भगवान श्री राम में इनकी बड़ी श्रद्धा है और आने वाले कुछ समय में ही ये सत्संग शुरू करने जा रहे हैं, कीर्तन शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम इनसे जानेंगे। और पिछले कुछ समय से ये एक मामला उठाते हैं कि इनको कातिलाना हमला होने का खतरा है, जान माल का नुकसान हो सकता है और सरकार से इन्होंने सुरक्षा की भी मांग की थी और इसी के दौरान इन पे कातिलाना हमला भी हुआ। तो इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। स्वामी जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पे। जय श्री राम सभी को। अगर बात की जाए, आपकी हमारी पहले भी मुलाकात हुई है जी बिल्कुल। और सनातन धर्म के लिए आप प्रचार में लगे हैं जी, माता रानी की मां की कृपा है जी। भगवान श्री राम को भी आप बड़ी श्रद्धा रखते हैं। बिल्कुल। और इसके दौरान जो खबरें हमारे सामने आई हैं जी कि आप पे कातिलाना हमला हुआ, जी, इसके बारे में जरा बताइए। पूरा घटनाक्रम किस तरह से यहाँ पे हुआ? मैं देखिए उस समय कोई यहाँ नहीं था, तो मेरी हैबिट है, मैं 8 बजे करीब जो है ना घर के बाहर टहलता हूँ, थोड़ा समय अपना निकालता हूँ। तो अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने धारदार हथियारों से जो है हमला किया और यहाँ पे कई जगह कट आए हैं। तो वो लोग भाग गए, मैं गिर गया था। जी, तो ये जो हमला आप पे हुआ, आपको किसी तरह कोई शक, कोई पुरानी रंजिश या कोई दुश्मनी आपके साथ है? नहीं, देखिए मेरा तो कभी स्कूल में भी झगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ। हम तो सनातन धर्म प्रेमी है, सनातन धर्म प्रचारक हैं, हमें तो शांति पसंद है जी। लेकिन इस हमले का क्या कुछ आपको लगता है, किन कारणों से आपके ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं? क्योंकि आपने पहले भी प्रशासन से मांग की थी कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमें जान का खतरा है, कई तरह की धमकियां आपको मिली, कई तरह की मैसेज भी आपके पास आए, आपने हमें बताया। तो किन कारणों से आपके ऊपर ये हमले हो रहे हैं? देखिए मेरा जो मानना है कि मैं सनातन धर्म का जो प्रचार जिस जोर शोर से लेकर के चल रहा हूँ, कुछ लोगों को ये खटक रहा है, कुछ नहीं बहुत कुछ लोगों को। कई तरह की मूवमेंट आप देख रहे हैं देश में चल रही है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, यहाँ तक कि बीजेपी अध्यक्ष को नहीं छोड़ा गया। तो हम क्या है? तो क्या आप बीजेपी प्रचारक या उनके समर्थक? नहीं, देखिए मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसका समर्थक हूँ जो मेरे भगवान राम का गुणगान करेगा, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करेगा, माँ शक्ति का गुणगान करेगा, मैं उनका समर्थक हूँ। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, कोई हो, जो गलत करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। जी, तो इन्हीं कारणों से आपके ऊपर ये कातिलाना हमले हो रहे हैं। जी, तो भविष्य में ये खतरा अब भी आप पे बना हुआ है? बिल्कुल। इसको लेकर प्रशासन से, सरकार से आपने पहले भी मांग की है। राष्ट्रीय कदम न्यूज के माध्यम से आज कुछ बोलना चाहेंगे आप सरकार को? मैं सरकार को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, देखो मांग मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो मैं अब मांग नहीं करने वाला हूँ। पर यह है कि एक रुद्रनाथ जो जाएगा ना, तो उसके बाद अनेक पैदा होंगे। मैं अपने मुख्यमंत्री साहब को यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बलिदान के बाद अगर मेरे जैसे हजारों पैदा होंगे ना, मैं तैयार हूँ। जी, तो ये आपने जो आपकी समस्या वो रखी और हम भी प्रशासन से, सरकार से ये कहना चाहेंगे, इस तरह के अगर हमले हो रहे हैं, सरकार को, प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। किसी का भी जान माल का नुकसान ना हो, हम सरकार से ये बोलना चाहेंगे। तो जैसे कि जो जानकारी हमारे पास मौजूद है, कुछ समय में ही आप कीर्तन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में जरा बताइए। इसके बीच में आप किस तरह से बच्चों को एक तरह से संस्कार देना चाहते हैं और किस तरह से सनातन धर्म का प्रचार करेंगे? देखिए कीर्तन तो यहाँ पहले कई सालों से ही चला आ रहा है जी, तो इसके साथ मैंने एक अलग मुहिम जो है शुरू करने का माँ ने मेरे को जो है आदेश दिया है जी। तो उसके कुछ बच्चे जो नए हैं, उनको जिनको ज्ञान नहीं है, अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ, वहां तक नहीं पहुंच पाए, गीता के मुख्य श्लोक हैं, रामायण के मुख्य श्लोक हैं, उनको कंठस्थ करवाए जाएंगे, उनको जो है पूरी तरह से व्याख्या करके उनको समझाया जाएगा, उनको जीवन में उनके उतारने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ऐसा जो है दरबार के समय के बाद, जैसे शनिवार मंगलवार को जो शाम का मेरे पास समय होता है, तो लगभग 12-13 बच्चे मेरे पास आ भी चुके हैं जी। यानी कि आगे हमारे जो ग्रंथ रामायण और गीता है, इनके जो श्लोक हैं जी, इसकी व्याख्या उन बच्चों को जो है कराई जाएगी, उनको बोध कराया जाएगा हमारे इतिहास का, हमारे
गौरवशाली इतिहास का कि हम कौन है। सबसे बड़ी बात है ये जान लेना कि हम कौन है। जी, तो जो राष्ट्रीय कदम न्यूज के दर्शक आपको देख रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म के प्रचार में आप दिन रात लगे हैं जी, कोरोना महामारी से धीरे धीरे हमारा देश बाहर आ रहा है, आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में मैंने कोरोना की जो ये हुआ है, इससे पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी ये कब तक क्या होगा। जी, आपने तो धीरे धीरे जैसे देश हमारा बाहर आ रहा है, यानी कि बुराई का अंत हो रहा है, बिल्कुल, और धर्म की स्थापना एक बार से फिर हमारे देश में होने जा रही है, बिल्कुल, क्योंकि जो रिकवरी रेट है वो 95% पहुंच चुका है। बिल्कुल, और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि वैक्सीन जल्द ही आने वाली है और टीकाकरण शुरू होगा। तो बुराई और अच्छाई के बीच में अब भी जीत, चाहे वो कलयुग हो, जीत सच्चाई की होने जा रही है। तो हमारे जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, तो उनसे आप धर्म को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे कि लोग धर्म के राह पे रहें? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, जो लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, जो मेरे गुरु तुल्य हैं, गुरु हैं, श्री सिद्धांतनाथ जी अजमेर के गढ़ी से, विक्की बन्ना जी ये राजस्थान से हैं, शिवनाथ जी ये मुंबई से हैं, और सनातन धर्म के प्रचार में इनका पूरा पूरा आशीर्वाद जो है मेरे सर पे है, और जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज है, तो इनका पूरा पूरा आशीर्वाद और सहयोग मुझे बिल्कुल मिल रहा है, पूरी सपोर्ट मिल रही है। और इसीलिए माँ भी साथ है, सब कुछ साथ है। जब गुरु और माँ साथ हो तो व्यक्ति हार ही नहीं सकता, मैं सीधी सी बात कहता हूँ। जी, जैसे धर्म की बात हुई है जी, और तो मैं इनके विषय में मैंने अभी तक नहीं बताया था, तो मैं इनके विषय में भी उजागर करना चाहता हूँ कि अपने अपने स्थान पे इन्होंने भी सनातन धर्म के प्रचार में पूरा योगदान दे रखा, और मुझे छोटे बच्चे को जो है पूरा समर्थन इन्होंने दे रखा है। जी, जैसे धर्म की हमने बात की जी, और कोविड-19 की बात हुई, कोरोना महामारी की, अब इसका अंत होना शुरू हो चुका है। जी, तो आपने जैसे कोविड-19 को लेके कहा था कि ये अब तक खत्म हो जाएगी। जी, अब चीन के बारे में हम जानना चाहेंगे, चाइना का ये जो पूरा वायरस जिसने पूरी दुनिया में नरसंहार किया, तो अब चाइना का क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, चाइना के पास ये अकेला वायरस नहीं है, ऐसे 1500 के करीब वायरस है उनके पास में। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी आत्मघाती जो है उनके पास में वायरस है। और जो है दुनिया, तो चाइना के लिए क्या भविष्यवाणी करेंगे आज? बस चाइना का जो है सफाया चारों कोनों से तैयार है जी, और तीसरा विश्व युद्ध जो है उसकी आशंका पूरी है। यानी कि चाइना के कारण तीसरा विश्व युद्ध बिल्कुल बिल्कुल, चाइना और पाकिस्तान ये तीसरा विश्व युद्ध का कारण बनेंगे। जी, तो इसमें विजय श्री का तिलक तो धर्म को ही लगेगा। देखिए, विजय श्री का तिलक अंतिम मोहर जो लगेगी भारत की लगेगी। जी, अंतिम जो राज तिलक होगा वो भारतवर्ष का होगा, यानी कि सबसे बड़ी भूमिका जो रहेगी वो भारतवर्ष की रहेगी। हाँ, इस जंग में। और उस समय जो है भारत का प्रधानमंत्री नाथ परंपरा से होगा। जी, तो आपका इशारा हम समझ गए। आपने अगर नाथ परंपरा से कहा है, वो शायद योगी आदित्यनाथ का नाम आप लेने जा रहे थे, लेकिन आपने नहीं लिया। और हम भी चाहेंगे हमारे देश में शांति बनी रहे, धर्म की स्थापना हो, और जैसे आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आपकी जान माल का नुकसान ना हो। सरकार को देखिए, मेरी कुर्बानी से अगर मेरा समाज जागता है तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, ठीक है, मैं तो, मेरी माँ की कोख धन्य हो जाएगी, मेरी माँ तो सब कहती है बेटा मैं धन्य हो जाऊंगी। जी, तो हम तो ये चाहेंगे कि आपका किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो, सरकार इस पे ध्यान दे। अगर आपके जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को धर्म सिखाइए। अगर आप सिखाने में नाकामयाब हुए तो कोई उन्हें अधर्म सिखाने में कामयाब हो जाएगा। जी, बिल्कुल आपने सही बात की और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस समय हमारे साथ मौजूद थे बरवाड़ा कर्ण कॉलोनी से स्वामी सुखदेव भगत जी, जिन्होंने धर्म को लेकर बताया कि कुछ ही समय में ये कीर्तन सत्संग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें रामायण और गीता से श्लोक लिए जाएंगे और उनका विस्तार बच्चों में विस्तार पूर्वक उनको बताया जाएगा। इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, ताकि बच्चों में संस्कार आए और किसी तरह की कोई गलत मानसिकता से वो विकसित ना हो। और ये भी बताया किन कारणों से इन पे जानलेवा हमले हो रहे हैं, और सरकार को, प्रशासन को फिलहाल इन्होंने किसी तरह की कोई मदद की मांग नहीं की है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे अगर देश में किसी की भी जान माल की नुकसान होने की आशंका हो तो उसे सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।